नमस्ते, मैं हेमंत स्वामी फिर एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 हिंदी पाठ्य पुस्तिका के अंतर्गत दूसरा अध्याय पतंग, जिसके कवि हैं आलोक धनवा। तो इससे पूर्व हम इस अध्याय के दो वीडियो अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने कविता का मूल, प्रतिपाद्य, उसका उद्देश्य, कविता का सारांश तथा प्रथम जो पद है उसकी व्याख्या, उसका शिल्प सौंदर्य, अर्थग्रहण प्रश्न तथा दूसरे पद की व्याख्या, उसका शिल्प सौंदर्य और उसके अर्थग्रहण प्रश्न अध्ययन कर चुके हैं। अब हम यहाँ अंतिम और तीसरा पद अध्ययन करेंगे। तो इससे पूर्व अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको शीघ्र अतिशीघ्र आपके पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई जाती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो यहाँ इसकी व्याख्या प्रस्तुत की गई है। वैसे एग्जाम में व्याख्या आती नहीं है, हम समझने के लिए व्याख्या को पढ़ लेते हैं। परीक्षा में अर्थग्रहण प्रश्न और शिल्प सौंदर्य प्रश्न और काव्य बोध संबंधी प्रश्न आते हैं, जो हम यहाँ अध्ययन करेंगे। इसकी व्याख्या है कि कवि कहता है कि आकाश में अपनी पतंगों को उड़ते देखकर बच्चों के मन भी आकाश में उड़ रहे होते हैं, अर्थात वो भी कल्पनाओं के माध्यम से उसके साथ साथ उड़ते हैं। उनके शरीर के रोम भी संगीत उत्पन्न कर रहे हैं, अर्थात पतंग उड़ाने के साथ साथ वो रोमांचित हो रहे हैं तथा वे भी आकाश में उड़ रहे हैं। कभी कभी वे छतों के किनारों से गिर जाते हैं, परंतु अपने लचीलेपन, क्योंकि बच्चों का शरीर लचीला होता है, तो अपने लचीलेपन के कारण वे बच जाते हैं। उस समय उनके मन का भय समाप्त हो जाता है, और जब वो एक बार कहीं गिरते हैं तो उनके मन में जो गिरने का भय होता है वो समाप्त हो जाता है। फिर वो उसके बाद अधिक उत्साह के साथ सुनहले मतलब स्वर्णिम किरणों से युक्त सूरज के सामने फिर आते हैं, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वे अगली सुबह फिर पतंग उड़ाते हैं। उनकी गति और अधिक तेज हो जाती है। पृथ्वी और तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आने लगती है। तो ये व्याख्या थी। अब हम इस पद का शिल्प सौंदर्य प्रस्तुत करेंगे। तो शिल्प सौंदर्य में प्रथम बिंदु दिया हुआ है कि बच्चे खतरों का सामना करके और भी साहसी बनते हैं। इस भाव की अभिव्यक्ति यहाँ व्यक्त हुई है। मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है, कोई छंद नहीं है यहाँ। अलंकार मानवीय कण अलंकार है। पृथ्वी उनके बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है, दृश्य बिंब है और भाषा में लाक्षणिकता है। तो यहाँ शैली बिंबात्मक दी गई है, आप लिख सकते हैं। अब इससे संबंधित हम अर्थग्रहण प्रश्न अध्ययन करते हैं। तो प्रथम प्रश्न है कि सुनहले सूरज के सामने आने से कवि का क्या आशय है। इसका जवाब है कि सुनहले अर्थात स्वर्णिम किरणों से युक्त सूरज के सामने आने का आशय है सूरज के समान ही तेजयुक्त होकर क्रियाशील होना तथा बाल सुलभ क्रियाओं जैसे खेलना, कूदना, ऊधम मचाना, भागदौड़ करना आदि में शामिल हो जाना ही उसके सुनहले सूरज के सामने आना होता है। अगला प्रश्न है कि गिरकर बचने पर बच्चों में क्या प्रतिक्रिया होती है। इसका जवाब है कि गिरकर बचने के बाद बच्चों की यह प्रतिक्रिया होती है कि उनका भय समाप्त हो जाता है। जब वो एक बार गिरते हैं तो अपने लचीले शरीर के कारण वो बच जाते हैं, और एक बार गिरने के बाद बचते हैं तो उनको भय नहीं रहता है और वो निडर हो जाते हैं। अब उन्हें तपते सूरज के सामने आने से डर नहीं लगता है, अर्थात वे विपत्ति और कष्ट का सामना निडरतापूर्वक करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पैरों को बेचैन क्यों कहा है। तो इसका जवाब है कि पैरों को बेचैन इसलिए कहा है क्योंकि बच्चे इतने गतिशील होते हैं कि वे एक स्थान पर टिकना नहीं जानते हैं। वे अपने नन्हे नन्हे पैरों के सहारे पूरी पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं, अर्थात इधर उधर चंचलता के साथ इधर उधर घूमने लगते हैं। अगला प्रश्न है कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं।
इसका आज से स्पष्ट करना है। तो इसका जवाब है कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। काश्य है, बच्चे खुद भी पतंगों के सहारे कल्पना के आकाश में पतंगों जैसी ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। जिस प्रकार पतंग ऊपर नीचे उड़ती है, उसी प्रकार उनकी कल्पनाएं भी ऊंची नीची उड़ान भरती हैं, जो मन की डोरी से बंधी हुई होती हैं। तो अब हम अगले वीडियो में इसके काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो शेष 3 वीडियो में हम इनके तीनों पदों का भावार्थ, शिल्प सौंदर्य और अर्थ ग्रहण प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जानकारी प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।